Hello and welcome back everyone on our series for HCS prelims questions for Indian economy। आज जो मैं 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सवाल कुछ इस तरीके के हैं कि आपको पता लगेगा कि कौन से एंगल से और कौन से टॉपिक से आपको सवालों को अप्रोच करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच प्लान। तो अगेन बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लानिंग वाले पार्ट में से हिस्टोरिकल एंगल में काफ़ी आपको सवाल देखने को मिल रहे हैं कि फर्स्ट प्लान में क्या हुआ था, सेकंड प्लान में क्या हुआ था। तो गरीबी हटाओ जो स्लोगन है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया या कौन से प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया? ये फोर्थ प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था। फोर्थ प्लान दैट इज फ्रॉम 1969 टू 1974। ठीक है, इससे पहले हमारे पास गादगिल योजना आता है। गादगिल योजना के साथ गवर्नमेंट जो स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं उनको और कैसे डेडिकेटेडली पीपल सेंट्रिक तरीके से प्रोवाइड किया जाए उसके बारे में गादगिल योजना आता है। जिसके चलते जब इंदिरा गांधी मैम इस प्लान का फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं प्लानिंग कमीशन में, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर इंडिया में जो पॉवर्टी है उसको बिल्कुल ख़त्म करना है। तो गरीबी हटाओ का एक नारा आया था, तो ये फोर्थ प्लान में आया। तो सेकंड फोर्थ आंसर इज सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खादी और ग्राम उद्योग आयोग किस योजना में स्थापित किया गया था? अब ये स्थापित किया गया था 1957 में। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको समझना है आयोग कब स्थापित हुआ। अगर सवाल आ जाता खादी और ग्राम उद्योग का अधिनियम, अगर अधिनियम की बात आ जाती, ठीक है, इंग्लिश में हम जिसे एक्ट बोलते हैं, अगर एक्ट की बात आती तो एक्ट 1956 में आ गया था, बट आयोग बनकर कब रेडी हुआ? 57 में। तो 57 में तो जो हमारा प्लान चल रहा था वो सेकंड प्लान था। ठीक है, तो दूसरी योजना में हमारे पास खादी और ग्राम उद्योग आयोग बनता है। आंसर इज डी हियर। देन द स्लोगन प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये SBI बैंक का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्लोगन है। तो ये कई बार ऐसे करंट अफेयर्स में भी सवाल आ जाते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है तो गवर्नमेंट ने अपने बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछ लिया। देन ओपनिंग द सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ अ माइनर गर्ल, अगेन बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आया कि अगर कोई नाबालिग लड़की अपना बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसे बैंक की कौन सी सेवाओं में रखा जाए? क्या वो मर्चेंट बैंकिंग है, क्या वो सोशल बैंकिंग है, क्या वो रिटेल बैंकिंग है, या क्या वो कॉर्पोरेट बैंकिंग है? वो रिटेल बैंकिंग का पार्ट बनेगा। आंसर इज सी, क्योंकि हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति बालिग हो या नाबालिग हो, अगर वो बैंक अकाउंट ओपन करना चाहता है तो वो इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल पर्सन की बात हो रही है, तो हम उसे रिटेल बैंकिंग के पॉइंट में रखेंगे। कॉर्पोरेट बैंकिंग में जब कंपनी अपना अकाउंट ओपन करेंगे, सामाजिक बैंकिंग में जब जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं या पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, वो अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो वो सोशल बैंकिंग का पार्ट बनता है। आगे बढ़ते हैं। सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है संभालने के लिए कैपिटल मार्केट को इंडिया में, ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करते हैं। और यही पर फंसाने के लिए सवाल पूछा गया कि सभी स्टैट्यूटरी बॉडी है या एडवाइजरी बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब सभी जो है वो हम कहते हैं कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, बट क्योंकि सेबी के पास सेबी का अपना एक्ट है विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 या एनेक्टेड इन 1992 which makes SEBI a statutory body. तो आंसर इज बी हियर। देन नेशनल फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम, भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय खाद्य नियंत्रण प्रोग्राम, ये गलत लिखा गया है, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण प्रोग्राम, भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण प्रोग्राम किस वर्ष में आता है? ये 1954 में आया। अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग कहा जाए तो फर्स्ट प्लान में ही इसे लॉन्च किया गया था। जो फ्लड प्रॉन एरियाज हैं, ठीक है, हिमालयन स्टेट्स हैं, वहाँ पर हमने फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया था। इसके बाद डेयरी कोऑपरेटिव्स इन हरियाणा वर्क एज पर द फॉलोइंग 3 tier सिस्टम।
हरियाणा जीके के इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आया कि हरियाणा में जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डेयरी का काम करते हैं, उनका जो वर्किंग पैटर्न है वो कैसा है। तो बहुत इजी सा सवाल है। मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी एट विलेज लेवल, बिल्कुल ठीक। मिल्क प्रोड्यूसर्स का कोऑपरेटिव सोसाइटी बना होगा। जो एक गांव में अगर जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे विलेज लेवल पर, बिल्कुल ठीक। मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे ब्लॉक लेवल पर, ये गलत है। मिल्क यूनियन बनेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये भी सही है। मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी विलेज लेवल पर, और मिल्क यूनियन बनेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और स्टेट डेयरी फेडरेशन बनेंगे स्टेट लेवल पर। तो यही तीनों टेयर हैं, 1, 3 एंड 4 हमारा आंसर होगा। सी 1, 3 एंड 4 हमारा आंसर आ जाता है। तो आपको ऐसे गवर्नेंस बेस्ड सवाल भी आ सकते हैं। अब अगर इसको हम प्रॉपर समझें तो ये इकोनॉमिक गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आ गया कि आपका इकोनॉमिक मशीनरी वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य सरकार ने 5 मई 2013 को शिक्षा सेतु कार्ड जारी किए। तो शिक्षा सेतु कार्ड स्कीम है क्या, इसके फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये सवाल पूछा गया है। तो सरकारी स्कूलों के लिए ये कार्ड जारी किए गए ताकि छात्रों और शिक्षकों को छात्रों के प्रदर्शन के बारे में अपडेट किया जा सके। अब रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है, ठीक है, शिक्षा सेतु कार्ड मतलब शिक्षा के कार्ड की बात हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि हमें स्टूडेंट का परफॉर्मेंस पता चले। तो फर्स्ट तो बिल्कुल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, केवल तीसरा सही है। यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किए जाते हैं ताकि हर छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके, क्योंकि इससे सरकारी स्कूलों में छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान की जाएगी और उसमें मदद मिलेगी। ये भी बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट चाहती है कि वो इम्प्लीमेंट करें क्वालिटी एजुकेशन को, और ताकि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट हो और इंडिविजुअल लेवल पर बच्चों को अटेंशन प्रोवाइड की जाए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब ये हो सकता है, अब थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट मुझे देखना पड़ेगा। इस बच्चों के निजी स्कूल में प्रवेश करने के लिए गरीबी और जरूरतमंद परिवारों से संबंधित बच्चों के प्रवेश की परिकल्पना करने वाले शिक्षा अधिकार अधिनियम के सेक्शन 134A के प्रभावी क्रियान्वयन को दिशा में राज्य सरकार ने कदम के रूप में देखा जा सकता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। अब जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन नहीं ले सकते, प्राइवेट स्कूल्स में एज सच जो फीस स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा रहता है, तो जो पॉवर्टी लाइन के अंडर फैमिलीज़ हैं उनके बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते, तो सरकार कहते हैं राइट टू एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम ये शिक्षा सेतु कार्ड की बात करते हैं कि इंडिविजुअल अटेंशन दी जा सके और एनरोलमेंट बढ़ाया जा सके हरियाणा गवर्नमेंट में। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। ये कार्ड छात्रों के रिपोर्ट कार्ड के रूप में कार्य करेंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो चारों ही ऑप्शन सही हैं। आंसर इज ए, के सभी सही हैं, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। Then, which of the following is not a previous company law? अब ये कैपिटल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि सवाल आ गया कि कैपिटल मार्केट को या कंपनीज के सारे मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से लॉज थे हमारे पास, या अगेन आप इसको इकोनॉमिक गवर्नेंस का पार्ट मान सकते हो कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, फंक्शनिंग को बढ़िया करने के लिए हमारे पास कौन कौन से कानून थे। तो इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 ये था, बिल्कुल ये सबसे पहले मॉडर्न इंडिया के टाइम पीरियड में अंग्रेजों द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। इंडियन कंपनीज एक्ट 1914 ऐसा कोई भी एक्ट नहीं था। कंपनीज एक्ट 1956 है, ये आज़ादी के बाद आने वाला पहला एक्ट था कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए। और कंपनीज एक्ट 2013 ये लेटेस्ट 2013 में करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछ लिया गया। तो आंसर इज बी, कि इनमें से कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है तो बी आंसर आ जाएगा। 1914 में कोई ऐसा एक्ट नहीं आया था। एंड 10th, जीन बैंक ऑफ व्हीट इज लोकेटेड एट, जीन बैंक कहाँ लोकेटेड है। अब ये हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आया है, ठीक है। तो करनाल में जीन बैंक व्हीट क्वालिटी को ज़्यादा बढ़िया करने के लिए और व्हीट के सीड्स की टेस्टिंग करने के लिए जीन बैंक बनाया गया व्हीट के लिए करनाल में। सो द आंसर इज ए हियर, ठीक है। तो अब समझ सकते हैं कि जो पुराने पेपर्स में हम जा रहे हैं वहाँ हरियाणा जीके का जो ओवरऑल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ज़्यादा थे। रैदर जो हमने 2024 का या 2023 के हमने 10-10 क्वेश्चंस किए थे, वहाँ हमें हरियाणा जीके के सवाल कम देखने को मिले थे। पर करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल फिर भी हमें 2-3 सवाल देखने को मिले, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना कि बहुत टाइम से हरियाणा जीके के सवाल नहीं आ रहे तो हम हरियाणा जीके कम पढ़ेंगे।
हरियाणा जीके से ही आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा बाकी और स्टेट्स के स्टूडेंट्स के मुकाबले। ठीक है, चाहे वो पंजाब का स्टूडेंट है, हिमाचल का स्टूडेंट है, राजस्थान का स्टूडेंट है, हरियाणा के जो लोकल स्टूडेंट्स हैं उन्हें कॉम्पिटिटिव एज मिलता है इसी मोमेंट पर कि भाई हम हरियाणा का जीके जानते हैं। तो आप हरियाणा जीके को ध्यान से पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स को मत भूलिए। हरियाणा का बजट, हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का बजट और इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, ये 4 चीज़ें आप कर लेंगे, आपके सारे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू के सवाल कवर हो जाएंगे करंट अफेयर्स के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 10 सवालों के साथ। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।